दुर्गा सप्तशती 13वां अध्याय। इस अध्याय के अंतर्गत हम राजा सूरत और वैश्य को देवी का जो वरदान प्राप्त हुआ उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। महर्षि बोले, हे राजन, इस प्रकार मैंने देवी जी का उत्तम महात्म्य तुम्हें सुनाया है। जिसने इस जगत को धारण कर रखा है वह देवी इस प्रकार के प्रभाव वाली हैं। वही देवी विद्या उत्पन्न करती हैं। उसी विष्णु की माया ने ही, हे राजन, तुमको, इस वैश्य को तथा और भी विवेकवान जनों को मोहित कर दिया है। यह पहले भी मोहित थे, फिर आगे भी मोहित होंगे। इसलिए हे महाराज, तुम उसी परमेश्वरी की शरण में जाओ, क्योंकि वही देवी आराधना करने पर मनुष्य को भोग, स्वर्ण एवं मोक्ष आदि प्रदान किया करती है। मार्कंडेय ऋषि बोले, इस प्रकार ऋषि की बात सुनकर राजा सूरत ने उत्तम व्रतधारी महाभाग मेधा ऋषि को प्रणाम किया तथा ममता और राज्य आदि के हरण से दुखी होकर तत्काल ही वह राजा तप करने चला गया। वह वैश्य भी नदी के समीप जाकर भगवती के दर्शनार्थ देवी के सूक्त का जप करने लगा और फिर राजा तथा वैश्य दोनों नदी के समीप मृत्तिका से देवी की मूर्ति बनाकर प्रतिदिन पुष्प, धूप और हवन तर्पण आदि से धीरे धीरे आहार थोड़ा करते हुए निराहार होकर एकाग्रता से देवी जी में मन लगाकर एक चित्त होकर देवी जी की आराधना करने लगे। उन दोनों ने बलि प्रदान के समय अपने अंगों के रुधिर का प्रोक्षण किया। इसी प्रकार संयम पूर्वक 3 वर्ष पर्यंत आराधना करते रहे। तब तो जगत को धारण करने वाली देवी ने प्रत्यक्ष होकर दर्शन दिया और तब राजा से चंडिका देवी जी बोली, हे राजन कुल नंदन, तुम दोनों जिस अभीष्ट की प्राप्ति के लिए मेरी प्रार्थना करते रहे हो वह मुझसे मांगो। मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हें सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय जी बोले, तब राजा ने तो दूसरे जन्म में अक्षय रहने वाला राज्य मांगा और इस जन्म में शत्रु सेना का बलपूर्वक नाश करके फिर अपने राज्य की प्राप्ति का वर मांगा। वैश्य का तो चित्त संसार से खिन्न हो चुका था, इसलिए उस बुद्धिमान ने उस ज्ञान का वर मांगा जिसके द्वारा संसार की अहंता ममतात्मक आसक्ति नष्ट हो जाए। देवी बोली, हे राजन, थोड़े दिनों तक तुम अपना राज्य पालोगे, कठिनता के बिना ही अपने शत्रुओं का नाश करोगे, वहीं पर तुम्हारा राज्य स्थिर हो जाएगा। फिर देहांत होने पर सूर्यदेव के अंश द्वारा जन्म पाकर इस पृथ्वी पर आप सर्वाणिक नाम के मनु होंगे। हे श्रेष्ठ वैश्य, तुमने जो उत्तम वर मांगा है मैं उस वर को देती हूँ। मोक्ष प्राप्ति के लिए तुम्हें उस ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी बोले, इस प्रकार देवी जी ने उन्हें अभिलाषित वर दिए। फिर उन दोनों की भक्तिपूर्वक की हुई स्तुति से प्रसन्न होकर देवी तत्काल ही अंतर्ध्यान हो गई। बोलिए माँ भगवती की जय। दुर्गा सप्तशती के सभी अध्यायों के बाद हमें देवी सूक्त तथा सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। आशा करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।